रिश्वत लेने के बाद भी पट्टे की जमीन पर कब्जा नहीं दिला रहा लेखपाल। जब अवैध कब्जा कराने में हो रही हो कमाई तो क्यों हटवाया जाए सरकारी जमीनों से कब्जा। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटवाने में तहसील प्रशासन के सामने प्रधान खुद भी हुए बेबस। जी हाँ, ये बात जो हम आपको बता रहे हैं यह कहीं और की नहीं बल्कि कागजों पर अव्वल तहसील मलिहाबाद की है। जिस तरह लेखपाल जनता की समस्याएं हल करने के बजाय उनकी समस्याएं बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अपनी अवैध कमाई के चलते सरकारी कर्मचारी इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। क्योंकि माल क्षेत्र के अहमदपुर निवासी दो पट्टेदारों से लेखपाल ने पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर 14,000 रुपये ले लिए, लेकिन आज तक उन्हें कब्जा नहीं दिलाया। जबकि उक्त दोनों पट्टेदारों ने कई प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिए, लेकिन लेखपाल ने मौके पर आए बिना ही कब्जा दिला दिए जाने की फर्जी रिपोर्ट लगा दी। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पट्टाधारकों ने किया है। लेखपालों की अवैध कमाई का जरिया बनते जा रहे तहसीलों में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले जमीन संबंधी प्रार्थना पत्रों का कागजों पर ही निस्तारण हो रहा है। मलिहाबाद क्षेत्र के कुछ प्रधानों और पट्टेदारों ने बताया कि उन्होंने तहसील समाधान दिवस पर कई बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनके प्रार्थना पत्रों पर कागजों में ही निस्तारण हो गया और प्रधानों को तो कानों कान भनक भी नहीं लग पाई। बताते चले कि माल क्षेत्र के ललाई खेड़ा निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि उनके पिता को 10 बिस्वा जमीन का पट्टा मिला था, जिस पर कब्जा पाने के लिए दर्जनों प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिए गए, लेकिन एक बार लेखपाल ने करीब 7 बिस्वा जमीन ही नाप कर दी और पूरी जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए 10,000 रुपये की मांग की, लेकिन 4,000 रुपये लेने के बाद भी आज तक बाकी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया। कृष्ण कुमार ने बताया कि ललाई खेड़ा निवासी रामपाल यादव ने रामस्वरूप और उसकी पत्नी पार्वती की जमीन खरीद ली। विक्रेता अनुसूचित जाति का होने के कारण रामलाल ने कल्लू पुत्र छोटे लाल के नाम पर लिखा दी और करीब 1.5 गुणा जमीन का कब्जा करके कुछ पर मकान बना लिया और अब लेखपाल भी उससे मिल गए हैं, इसलिए उससे अवैध कब्जा नहीं हटवा रहे हैं। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, कहाँ रहते हैं? अहमदपुर में। अहमदपुर में। ये बताओ, तुमको पट्टे पर जमीन मिली थी? नहीं सर जी, पूरी जमीन नहीं मिली थी। पूरी जमीन नहीं मिली है? जी। जमीन किसके नाम है? माता जी के नाम है। हाँ, माता जी के नाम है। जी सर जी। अच्छा, इसके पिताजी स्वर्गीय हैं। पिताजी अच्छा नहीं है अब? जी। अच्छा, उसके अलावा ये बताओ, एप्लीकेशन कभी दी तहसील में? एप्लीकेशन सर जी 4-5 दिए। 4-5 बार दिया? जी सर जी। लेकिन उसके बाद लेखपाल ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं सर जी। अच्छा, तुम्हारे हिस्से की जमीन पे कोई और गांव का कौन कब्जा किए हैं? हमारे जमीन पे सर जी ललाई खेड़े के रामलाल, वहीं पे जमीन निकली है हमारी, और शोभा और स्वामी, और वही के बाद में यहाँ मुखिया। अच्छा, ये कब्जा किए हैं? ये कब्जा। तो रामलाल कौन है ये? रामलाल सर जी उसी गांव में रहते हैं, ललाई खेड़े में, ग्राम सभा में। तो वो कैसे कब्जा कर रहे हैं वहाँ? सर जी वो कहते हैं हम वहाँ पे जमीन मतलब खरीदे हैं। अच्छा, जमीन खरीदा है रामलाल ने? जी सर जी। तो रामलाल किस जात के हैं? यादव जात के। यादव। और वो जमीन तो हरिजन की है? जी सर जी, वो जमीन हरिजन की है। वो किसके नाम जमीन खरीदे हैं? वो सर जी कल्लू के नाम खरीदे हैं। कल्लू के नाम खरीदे हैं? कब्जा खुद किए हैं? जी, इधर भी कब्जा किए हैं, उधर भी कब्जा किए हैं। हम कहे खरीदे हो तो एक ही तरफ करो। हाँ। तो कहला नहीं, इधर भी लिए। तो खरीदे हैं, कल्लू के नाम करवाए हैं ना? जी सर। रामलाल के नाम तो जमीन है नहीं, तो रामलाल जबरदस्ती क्यों कब्जा कर रहे हैं? लेकिन सर जी अब वो कर रहे हैं, बहुत बड़े आदमी है, मान के चलो। दबंग आदमी। अच्छा, दबंग आदमी है। जी सर जी। अच्छा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं सर जी, कार्रवाई है तो हम बंद कर दी, उन्होंने बंद कर दी। अच्छा। उसके बाद पुलिस हमको मान लो हड़कई से वो दुनियादारी सब कुछ भवा, और उनते सबसे कोई मतलब है नहीं। जो नहीं बात पर हम बोले तो बुला है नहीं दे, वो लोग बोले तो उसके बाद हम सुने। अच्छा, तो कहाँ करे मान लो भाग। अच्छा, ये बताओ, लेखपाल ने कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया है? लेखपाल 10,000 रुपये मांगे थे। हाँ। हम कहें साहब 10,000 चलो दे दे, अब हम बहुत दौड़े हैं 4-5 साल से, मतलब आज तक नहीं मिला, 10-11 साल हुई गई। तो हम कहे अब मिलबे नहीं करी, तो हम कहें चलो ठीक है साहब दे दे अब 10,000, लेकिन हमारे देवा दो, हमारे जितनी ज़मीन है हमका मिल जाए। कहला ठीक मिल जाए। जब हमारा नापिन जाए तो हम उनका मतलब कहीं नहीं तुम्हारा नप गए, तो हम 4,000 रुपया देना। हम कहें साहब ठीक है भाई देख ले, कम है, हमका कम मतलब मालूम दी।
हम कहा या 7 बिस्वा है, 7 बिस्वा हम मतलब हमारे समझ में यहाँ कम जोड़ गांठ पाते हैं तो कहीं नहीं पूरे है, तो हमका कुछ शंका थे तो हम कहीं 4000 रुपया दे दें। हम कहें चलो अच्छा बाद में दे कल परसों, फिर वही का ट्राई करें तो वही पैसा मांगा, लेकिन हम कहें साहब हमारी ज़मीन पूरी नहीं है, पूरी करो पैसा ले लो। अच्छा, तो वही ना पूरी ही करें ना पैसे, कोई बातें बताओ नहीं, तब तक मतलब दौड़ते हैं बस। दौड़ते हो लेकिन तब से लेखपाल नहीं जा रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं पैसा। इसी गांव के हरीश चंद्र ने लेखपाल पर 10,000 रुपये लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई प्रार्थना पत्र देने के अलावा सांसद से भी मिलकर लिखवा कर दिया, लेकिन आज तक लेखपाल ने पट्टे की जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया। अब तो वह फोन भी नहीं उठाते। इसके अलावा पिछले तहसील समाधान दिवस में कुछ प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी आज तक कोई जांच ही नहीं हुई। आपका क्या नाम है? हरीशचंद। हरीशचंद। हाँ। कहाँ रहते हैं? अहमदपुर में। अहमदपुर में। हाँ। ये बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? हमारा पट्टा ही नहीं मिलता है, नापने आते हैं कहते हैं हम पैसा दे देते हैं, पहले पैसा दे दिया। कितना पैसा दिया? 10,000। किसको? लेखपाल को। लेखपाल को 10,000 रुपये दिया। हाँ। और पैसे मांगे थे लेखपाल ने? हाँ। और उसके बाद जमीन पर कब्जा दिलाया? नहीं दिलाया, आज तक नहीं दिलाया। हाँ, 5 बजे के बाद गए थे नापने के लिए। 5 बजे के बाद? हाँ। तो फिर क्या किया? जब अंधियार हो गई तब उसमें भाग आए, कहा कि तुम्हारा हो गया। उस पर जबरदस्ती हमारा अंगूठा धरा लिया। जबरदस्ती। जो लेखपाल इस समय है यही लेखपाल? हाँ, यही लेखपाल। अच्छा, जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया? हाँ, अंगूठा लगवा लिया। जमीन नहीं नापी? नहीं नापी, हमको चक्कर आ गया। हाँ। जब 10,000 रुपया हमारा चला गया। अच्छा। उस पर काम नहीं हुआ कुछ। अच्छा, उसके बाद भी काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ तो हम एप्लीकेशन देते रहे मलिहाबाद में। तो उन्हें कौशल किशोर से भी लिखवाया है? हाँ, कौशल किशोर से भी लिखवा के दिया है। हाँ, लेकिन वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं सुनवाई हुई। तहसील में कितनी एप्लीकेशन दे चुके होंगे? कम से कम नहीं 6-7 एप्लीकेशन दे दी। 6-7 एप्लीकेशन दी है। अच्छा, जो पिछले तहसील दिवस में दिया था उसमें क्या हुआ, कुछ है पता? उसमें कुछ नहीं है। अभी कोई आया नहीं? कोई आते हैं नहीं। अब आते नहीं? और अच्छा, लेखपाल ने कभी ये कहा कि हमको तुमको कब्जा देंगे नहीं दिलाएंगे? कहे हम आएंगे नहीं, कहते हम जाते हैं तो काला हमारा तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा। हो ही नहीं पाएगा? नहीं। अच्छा, तो अब आता नहीं लेखपाल? नहीं आता, नहीं, बातें ही नहीं करता। बात ही नहीं करता? नहीं। गरीब जनता की तो छोड़िए, क्योंकि उससे पैसा लेकर भी लेखपाल उनका काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रधानों का क्या करेंगे? महादोइया की प्रधान नीलम ने बताया कि उन्होंने पंचायत भवन के आसपास जमीन खाली कराने के लिए तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर लेखपाल ने कब्जा हटवाने के बजाय उन पर धारा 67 की कार्रवाई कर दी, जबकि वह जमीन सुरक्षित है, जिसकी जानकारी प्रधान को भी नहीं थी। आपका क्या नाम है? नीलम। नीलम। आप कहाँ के प्रधान हैं? गढ़ी माधोइया। ये बताइए, आपके यहाँ जो सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा है उसके लिए कोई लेखपाल आपकी जानकारी में नाप करने आया? नाप जो कहीं हमारी जानकारी में कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। दूसरी बात, ये पंचायत भवन की ज़मीन पे भी अवैध कब्जा है, उसके लिए कोई कार्रवाई की है? जी, बहुत कुछ है, लेकिन कब्जा नहीं, कोई नहीं आया, वो भी नहीं खाली हुई। नहीं। इसी तरह बिराहिमपुर के प्रधान रामशंकर ने पंचायत भवन के सामने घूर हटवाने के लिए तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस प्रार्थना पत्र का भी बाकी मामलों की तरह ही कागजों पर निस्तारण हो गया, उनको भनक तक नहीं लगी। इसी क्रम में गढ़ी संजर खां के प्रधान पति सुनील ने बताया कि अभी तक तहसील वाले कब्जा हटाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तहसील दिवस के यह तो कुछ प्रकरण हैं, जमीन संबंधी ऐसी सैकड़ों मामलों में लेखपाल फर्जी रिपोर्ट लगाकर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके इस कृत्य से तहसील के अधिकारी भी कुछ कम भागीदार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? रामशंकर, प्रधान बिराहिमपुर। ये बताइए, समस्या क्या है आपके यहाँ? समस्या हमारे वहाँ ये है कि हमारा पुराना पंचायत भवन बना हुआ था, शासना आदेश अनुसार हमने मरम्मत कार्य उसमें शुरू किया, तो एक महिला जो है वो कार्य नहीं करने देती है, वो सामने घूरा डाले हुए है, वो हमारे जो है मिस्त्री लेबरों को गाली देती, भगाती है। हमने तहसील दिवस में शिकायत की लिखित, और तहसील दिवस से आज तक हमारी शिकायत का निस्तारण। कब तहसील दिवस में, किस तहसील दिवस में देते हैं? 8 नवंबर 2021। 8 नवंबर को देते हैं।
8 नवंबर से तो 20 दिन से ज़्यादा हो गया है। हाँ, लगभग 20-22 दिन हो गए हैं। लेकिन अभी तक आपके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई लेखपाल, कोई सिपाही, कोई दरोगा, कोई ब्लॉक का अधिकारी कर्मचारी नहीं गया देखने की कूड़ा कहाँ पड़ा है, पंचायत भवन कहाँ बना है, सही है क्या गलत है, और कागज़ पे जो है निस्तारण कर दिया गया। कागज़ पर निस्तारण कर दिया जाता है? कागज़ पे निस्तारण कर दिया गया। अच्छा, ऐसी आपको जानकारी हुई है? हाँ हाँ, वो जानकारी हमको। अच्छा, तो ये बताइए, आपके हिसाब से जब आपकी समस्या नहीं तहसील दिवस में सुनी जा रही है, तो प्रधानों की समस्या, मतलब अगर प्रधान कोई समस्या लेके जाते हैं वो भी तहसील वाले नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब? नहीं, तहसील वाले का, थाने वाले, तहसील वाले, ब्लॉक वाले कुछ भी नहीं सुनते हैं। कोई भी अगर एप्लीकेशन दो तो अधिकारी पढ़ते भी नहीं है, उसको ऐसे बढ़ा देते हैं, बाबू को अपने दे देते हैं कि लो लगा लो। अच्छा। हमने हमारे यहाँ सोजल धारा से एक जनरेटर मिला था 2007-8 में, हमारे वहाँ टंकी बनी हुई है सोजल धारा से जी। उसमें हमने वीडियो की एप्लीकेशन दी कि पंचायत भवन में वो जनरेटर रखा था, पंचायत भवन के पीछे सोजल धारा की टंकी बनी हुई है। उसको हमने पहले एक वो वीडियो थी लेडीज, उनको हमने दिया। उसके बाद वो चली गई, दूसरे वीडियो आए, उनको हमने दिया कि हमें जो है जनरेटर वापस मिलना चाहिए। वो हमको नहीं मिला, आज तक नहीं मिला? आज तक नहीं मिला। जबकि रिकॉर्ड में जनरेटर आपको कागज़ में, कागज़ में हमको जनरेटर मिलना चाहिए। सुजल धारा की टंकी बनी थी 7-8 में। हाँ। वो टंकी के लिए जनरेटर आया था, पंचायत भवन में रखा रहता था, वहीं चलता था जब जरूरत पड़ती थी। लेकिन वो नहीं आपको मिला? 2010 में एक विमल कुमार प्रधान हुए। हाँ। उन्होंने पंचायत भवन से उठा करके जनरेटर अपने दुकान पे अपने निजीकरण के लिए ले गए। उसके बाद वो अबकी उनसे मांगा हमने कि जनरेटर भाई यहाँ का दो, तो हमने वीडियो को एप्लीकेशन दी कि वीडियो साहब हमको दिलाएं। तो वीडियो साहब एप्लीकेशन देखी और उसके बाद वो रख ली। तो हमने कहा कुछ कार्रवाई करेंगे। हाँ। लेकिन आज तक कोई भी ना कार्रवाई, ना हमको कुछ मिला, नहीं मिला, जनरेटर नहीं मिला। अरे भाई, पंचायत की चीज़ है तो मिलनी चाहिए कि पंचायत में रखी रहे, सुरक्षित रहे, सरकार की है, जनता की है। बिल्कुल सही। लेकिन वो हमको वापस नहीं मिला। कितना है? 10 केवी का। 10 केवी का, ठीक। वो उनके पास है? हाँ, उनके वापस पास नहीं मिला? उनके पास है।